8 फरवरी के इंतखाबात की जानिब एक और कदम। इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी। वजारत खजाना के मुताबिक जुलाई में आम इंतखाबात के लिए पहले ही 10 अरब जारी किए जा चुके। इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर 27 अरब 40 करोड़ की रकम फराहम हुई। इलेक्शन कमीशन की जरूरियात के मुताबिक फंड्स की फराहमी के लिए पुरज़्म है। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स का इजरा न होने पर गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी खजाना को तलब किया था। इलेक्शन से मुतालिक केस की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन से आइंदा समाअत पर शेड्यूल तलब कर लिया। जस्टिस सैयद अरशद अली ने रिमार्क्स में कहा, इलेक्शन शेड्यूल तो 54 दिन पहले आता है। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया, बगैर शेड्यूल के इलेक्शन नहीं होता, शेड्यूल भी आ जाएगा। गैर शरई निकाह केस। खबर मानिका के घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ ने बयान कलम बंद करवा दिया। कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई घर आते थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस के काबिल समाअत होने या न होने पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। अब तक 4 गवाहान के बयान कलम बंद हो चुके हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने का केस। इलेक्शन कमीशन ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहलियत से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। साबिक चेयरमैन के वकील ने बताया, अब इस केस को खत्म हो जाना चाहिए। कानूनी तौर पर मामला खत्म हो गया है। जेल में बैठे शख्स को जब जब मौका मिलता है वो रियासती अदारों, रियासत पर हमलावर होता है। पहला एजेंडा जो उसको दिया गया था वो था मईशत को कमज़ोर करना। जेल में बैठे शख्स को जब मौका मिलता वो इदारों पर हमलावर होता है। आलमी एजेंडा पूरा करने के लिए जेल में सहूलतकारी मिल रही है। जावेद लतीफ की तनकीद। कहा, पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध की फिक्र करे। जो कुछ सिंध के अवाम के साथ किया इसका जवाब 8 फरवरी को देना पड़ेगा। रज़ा बुखारी ने कहा, एक पार्टी ऐसी है जिसका लीडर मंशूर और इलेक्शन जाली है। ये लोग शर्मिंदगी प्रूफ हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। अकबर एस बाबर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज कर दिए। अकबर एस बाबर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सदारत में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। हजारा और मलाकंड के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू। बलूचिस्तान मुस्तकबिल में मुल्की माशी तरक्की का महवर और मरकज साबित होगा। शहबाज शरीफ की नून लीग बलूचिस्तान के सदर जाफर खान मंदोखेल से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान हमारा दिल, हमारी जान है। दोबारा मौका मिला तो पूरे मुल्क में दानिश स्कूलों का जाल बिछाएंगे। मुलाकात में तंजीम उमूर, आम इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक मुशावरत। गज़ा पर इजरायली जारहत जारी। ब्रिज कैंप पर हमला। मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। 15 घरों को भी नुकसान पहुंचाया। जबालिया कैंप का भी घेराव कर लिया। इजरायली तैयारों ने खान यूनिस के शुमाल और मशरक़ी इलाकों में फास्फोरस बम बरसाए। कैंप के अतराफ दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा। सहूनी फौज ने शुमाली गजा के इलाके के 2 स्कूलों को निशाना बनाया। 50 से ज़ायद पनाह गुज़ीन फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। इजरायली फौज की बैतुल अहया, खान यूनिस, शुजाइया और रफा में भी बमबारी। गजा सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी तबाह। अस्पताल और एम्बुलेंस पर भी हमले। गजा के मोबाइल और इंटरनेट और लैंडलाइन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। 7 अक्टूबर से अब तक शोधा की मजमूई तादाद 16,000 के करीब। 42,000 से ज़ायद जख्मी। पेशावर में वार्षिक रोड बाबूगढ़ी में धमाका। 4 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। 2 गाड़ियों और करीबी इमारत के शीशे टूट गए। धमाका बैंक और स्कूल के करीब हुआ। 4 किलो बारूदी मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। तहकीकात जारी। लाहौर में स्मॉग का राज बरकरार। लाहौर एक बार फिर आलूदा शहरों की आलमी फहरिस्त में पहले नंबर पर। कराची की फिजा भी आलूदा। बच्चे और बड़े गले, सांस और जिल्द के अमराज का शिकार।
रावलपिंडी में बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, चिल्ड्रन वार्ड में जगह और ऑक्सीजन की किल्लत, अमला परेशान। डॉक्टरों की वीडियो सामने आ गई, कहा हमारे नज़दीक हर एक जान कीमती है, बेख्तियार हैं। हुकूमत ने 4 बेड दिए, 5वां मरीज कहाँ रखें? किसी नए बच्चे को ऑक्सीजन देनी है तो दूसरे बच्चे से उतार कर देनी पड़ती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान, 100 इंडेक्स में 150 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 27 पैसे कमी, डॉलर 284 रुपए 25 पैसे का हो गया। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए नॉन फाइलर्स एक अहम मसला। मुकन्नना के मुताबिक नॉन फाइलर FBR के डेटा में भी शामिल हैं, इन्हें टैक्स ना दहिंदा में शुमार होना चाहिए। मुस्तहकम अंदाज में नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाना होगा। सिंध हाई कोर्ट में PIA की निजकारी चैलेंज, फरीकैन को 21 दिसंबर के लिए नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार ने कहा निजकारी का अमल आइन की खिलाफ वर्जी है, निगरान हुकूमत को अहम फैसले का इख्तियार नहीं। पंजाब हुकूमत का लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 1000 रुपए करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना इजलास ने मंजूरी दे दी। ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। गैर कानूनी चिंची रिक्शे बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 29 फैक्ट्रियां सील, 8 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2476 गैर कानूनी अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,10,156 तक पहुंच गई। बोहरा कम्युनिटी के रूहानी पेशवा सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन को निशाने पाकिस्तान देने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने डॉक्टर सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन को निशाने पाकिस्तान के एजाज से नवाजा। पाक कतर IT कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तानी IT कंपनीज की शानदार पजीराई। निगरान वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ की क़यादत में वफ्द की शिरकत। 30 IT कंपनीज नुमाइश का हिस्सा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के चेयरमैन ज़ुहैब खान कहते हैं कॉन्फ्रेंस का मकसद ताल्लुकात का फरोग है।